अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल AT लेक्चर्स। आज हम ग्रेड 9 की फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक है मोशन एंड इट्स टाइप्स। सबसे पहले हम रेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती सराउंडिंग के लिहाज से तो वो रेस्ट में है। अ बॉडी इज सेड टू बी इन एट रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। तो बॉडी रेस्ट में तब होगी जब अपनी सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील ना करे। सराउंडिंग्स क्या है? वो जगह जहाँ जो बॉडी के इर्द गिर्द होती है वो सराउंडिंग्स कहलाती है। सराउंडिंग आर द प्लेसेस अराउंड द बॉडी वेयर वेरियस सब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट। सराउंडिंग वो जगह है जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी होती हैं। मोशन क्या होता है? इसके बिल्कुल अपोजिट कर लें रेस्ट के, कि अगर वो जगह तब्दील नहीं कर रही तो रेस्ट में है, अगर वो जगह तब्दील कर रही है तो वो मोशन में है। बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग के लिहाज से जगह तब्दील कर रही है तो वो मोशन में है। एक्सप्लेनेशन करते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ ए बॉडी इज़ रिलेटिव, यानी कि मोशन और रेस्ट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, रिलेटिव है। A passenger sitting in a moving bus is at rest because he is not changing its position with respect to other passengers or objects in the bus. अगर बस में एक पैसेंजर बैठा है, अगर वो बस वालों के लिहाज से अपने आप को देखे तो वो रेस्ट में है, क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी सीट पे बैठा है। बट लेकिन टू एन ऑब्जर्वर आउटसाइड द बस द पैसेंजर आर इन एंड द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बस आर मोशन। लेकिन अगर कोई बाहर कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, कोई बंदा खड़ा है वो देख रहा है बस को, तो बस वाले सारे जितने पैसेंजर्स हैं उसके लिहाज से वो मोशन में है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट या कोई पर्सन जो बस के अंदर मौजूद है तो वो बाकी बस के लिहाज से वो रेस्ट में है, लेकिन वो बाहर वाले बंदे के लिहाज से वो मोशन में है। टाइप ऑफ मोशन, 3 टाइप्स होती हैं मोशन की। पहले नंबर पे है ट्रांसलेटरी मोशन। इसके आगे और भी काइंड्स हैं, लीनियर है, रैंडम है, सर्कुलर मोशन है। दूसरी है रोटेटरी मोशन और थर्ड नंबर पे है वाइब्रेटरी मोशन। इन सबको हम अकेले अकेले डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले हम करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? इन ट्रांसलेटरी मोशन ए बॉडी मूव्स अलोंग ए लाइन विदाउट एनी रोटेशन। कि बॉडी उसमें स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, लाइन में मूव करेगी, सिर्फ लाइन में मूव करेगी, रोटेशन नहीं करेगी। द लाइन में भी स्ट्रेट और कर्व, लाइन कर्व भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है। फिर आगे इसको डिवाइड कर सकते हैं हम थ्री पार्ट्स में। लीनियर मोशन भी हो सकती है, सर्कुलर मोशन भी हो सकती है, रैंडम मोशन भी हो सकती है। लीनियर मोशन क्या होता है? अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन होगी। जैसे एग्जांपल है एरोप्लेन्स फ्लाइंग इन स्ट्रेट लाइन, एरोप्लेन जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, या एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। इसकी एग्जांपल है ए टॉय ट्रेन। अगर कोई बच्चों का खिलौना है वो सर्कल में इस तरह है बिल्कुल, तो ए टॉय ट्रेन मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, तो वो फिर सर्कुलर मोशन होगी। अ कार मूविंग इन ए सर्कुलर ट्रैक, या कोई कार मूव कर रही है वो भी सर्कुलर मोशन होगी। या मोशन ऑफ मून अराउंड दी अर्थ, जैसे चांद की ज़मीन के गिर्द हरकत है, वो भी सर्कुलर मोशन होगी। रैंडम मोशन, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, रैंडम बेतरतीबी, डिसऑर्डर्ड। द डिसऑर्डर्ड आर इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। डिसऑर्डर्ड मोशन, कोई ऑब्जेक्ट कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, मुख्तलिफ जगह पे मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन कहलाएगी रैंडम मोशन। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। रैंडम मोशन ऑफ ए गैस मालिक्यूल, गैस के मालिक्यूल भी रैंडम मोशन करते हैं, कभी इस तरफ होते हैं, कभी इस तरफ, कभी इधर, कभी ऊपर नीचे। इफ अगर गैस के मालिक्यूल ख़ास तौर पे है तो उसकी मोशन को ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। इफ़ इट इज़ गैस एंड द मोशन इज़ कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अगर गैस मालिक्यूल्स हैं तो वो मोशन की होगी, ब्राउनियन मोशन भी होगी। मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स भी इन दी एयर, ये भी रैंडम मोशन है। मोशन ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि जितने भी इंसेक्ट्स हैं, तितली वगैरह, वो सारी उनकी रैंडम मोशन होती है। नेक्स्ट है रोटेटरी मोशन। तो द स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। किसी बॉडी की मोशन उसके एक्सिस के इर्द गिर्द होती है, उसे कहेंगे रोटेटरी मोशन। तो इसकी एक्सिस पहले क्या होता है? एक्सिस वो पॉइंट होता है जिसके गिर्द वो बॉडी मूव करती होती है। एन एक्सिस इज ए लाइन अराउंड विच बॉडी
रोटेट्स, एक्सिस वो लाइन है जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव करती है। एग्जाम्पल ऑफ रोटेटरी मोशन बहुत सारी हैं। मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, व्हील जिस तरह घूमता है किसी भी चीज़ का, साइकिल का, बाईसाइकिल का, या फिर बाइक्स का, कार का, तो वो अपने एक्सिस पे मूव कर रहा होता है, तो ये उसकी मोशन क्या होगी, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट है मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, गाड़ी का स्टीयरिंग जो होता है उसकी मोशन भी रोटेटरी मोशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये समझ आ गया होगा एक्सिस के बारे में या रोटेटरी मोशन के बारे में। नेक्स्ट है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मीन आगे पीछे, तो टू एंड फ्रो मोशन हो एक ही पॉइंट के आगे पीछे, उसे वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। जैसे मोबाइल की वाइब्रेशन भी हो सकती है, या फिर किसी चीज़ से जो आवाज़ पैदा होती है उसकी जो इसको थरथराहट भी कहते हैं, थरथराहट वाइब्रेशन मोशन होगी। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक, पेंडुलम जो होता है क्लॉक का, तो वो उसकी मोशन भी वाइब्रेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक। नेक्स्ट एग्जांपल है मिनी एक्सरसाइज है। मिनी एक्सरसाइज करते हैं, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस की गई हैं कि क्वेश्चन है व्हेन ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, जब कोई बॉडी रेस्ट में है कब होती है, कैसे कह सकते हैं। तो फिर हम पीछे पढ़ चुके हैं व्हेन द बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग के लिहाज से अगर जगह तब्दील ना करे तो वो रेस्ट में होगी। क्लियर हो गया होगा। गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इन मोशन एट द सेम टाइम, ये भी एग्जांपल हम पीछे कर चुके हैं। ऐसी एग्जांपल दें कि बॉडी एट टाइम रेस्ट में भी हो और मोशन में भी हो। तो इसकी एग्जांपल दो बाइक्स की है, दो बाइक्स रनिंग कर रही हैं बिल्कुल एट टाइम, इस तरह आगे पीछे से बिल्कुल आमने सामने जा रही हैं। तो एक बॉडी की, इस बॉडी की इसके लिहाज से रेस्ट है और ये बॉडी इसके लिहाज से रेस्ट है, तो आपस में एक दूसरे के लिहाज रेस्ट में है। लेकिन जो बंदा दूसरा कोई ऑब्जर्वर देख रहा है उसके लिहाज से दोनों मूव कर रही हैं, तो ये बॉडी मूव भी कर रही हैं और एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में भी हैं। टू बाइक्स रनिंग सेम स्पीड एट द सेम डायरेक्शन, दीज बाइक्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से वो रेस्ट में है। एंड आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, लेकिन सराउंडिंग के लिहाज से वो बिल्कुल मोशन में है। क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। मेंशन टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन बतानी है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ऑल अ बॉल मूविंग अपवर्ड, एक बॉल अगर ऊपर मूव कर रही है तो उसकी मोशन कौन सी होगी, तो लीनियर मोशन होगी, क्योंकि वो एक लाइन में मूव कर रही है, बिकॉज इट इज़ इन स्ट्रेट लाइन मोशन, तो इसलिए वो लीनियर मोशन होगी। नेक्स्ट है ए चाइल्ड मूविंग डाउन ए स्लाइड, एक बच्चा जो है वो स्लाइड के ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसकी मोशन भी लीनियर होगी क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो वो लीनियर मोशन होगी। मूवमेंट ऑफ फुटबॉल प्लेयर इन ग्राउंड, अब फुटबॉल प्लेयर है, कभी किधर जाता है, कभी इस साइड पे कभी इस साइड पे, फुटबॉल के पीछे ही जाएगा ज़ाहिर वो, तो उसकी मोशन रैंडम मोशन होगी। रैंडम मोशन जो है तो वो बिल्कुल जो डिसऑर्डर्ड मोशन होती है, रैंडम मोशन। नेक्स्ट है फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई, तो बिल्कुल इसके फुटबॉल की प्लेयर की तरह उसकी मोशन भी, बटरफ्लाई एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, कभी की राइट साइड पे जाती, कभी लेफ्ट, कभी ऊपर, कभी नीचे, तो वो उसकी रैंडम मोशन होगी। अ प्लेयर रनिंग अराउंड द ग्राउंड, अगर एक आदमी, एक प्लेयर है तो वो ग्राउंड के इर्द गिर्द इस तरह मूव कर रहा है, तो वो फिर सर्कुलर पाथ में होगा, क्योंकि ग्राउंड ज़्यादातर सर्कुलर पाथ में होते हैं, तो वो सर्कुलर मोशन होगी। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए व्हील, ये रोटेटरी मोशन होगी, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। व्हील की मोशन जो होती है वो रोटेटरी मोशन होती है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ ए क्रेडल, क्रेडल झूला कहते हैं, झूले की मोशन वो एक ही पॉइंट के ऊपर आगे पीछे होती है, तो वाइब्रेटरी मोशन होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट फिर वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।